नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम आवास निर्माण में भ्रष्टाचार आया सामने, ग्राम पंचायत फतेहपुर का है मामला। प्रमुख बाजार खुलेंगे 3-3 दिन, 2 भागों में मार्केट को किया गया विभाजित। राशन वितरण में नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, बिना सैनिटाइज लगाए दिया गया राशन। लॉकडाउन से बंद है शाही किला, मॉर्निंग वॉक से बुजुर्ग हुए वंचित। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। ग्राम पंचायत फतेहपुर अंतर्गत आने वाली बस्ती बनिया नाला में गरीबों के बनाए गए पीएम आवास में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। घटिया निर्माण के चलते आवास की दीवार थोड़ी सी बरसात में ही धराशायी हो गई। ग्राम पंचायत फतेहपुर अंतर्गत बसाड़ रोड पर स्थित बनिया नाला बस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना बनाए गए मकानों में भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग के चलते एक नवनिर्मित पीएम आवास योजना के मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई। गनीमत ये रही कि दीवार घर के बाहर की ओर गिरी। यदि घर के अंदर की ओर गिरती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। हितग्राहियों ने आरोप लगाए कि पंचायत में बुलाकर अंगूठे लगवाए और कियोस्क वाले से पूरी राशि ले ली जाए और कहा कि मकान बन जाएगा। ये काम सरपंच सचिव ने मिलकर ठेका देकर करवाया है। गौरतलब है कि निर्माण के दौरान गुणवत्ता और अन्य निर्माण के बिंदुओं की जांच की जिम्मेदारी नोडल अधिकारी की है, लेकिन इस मामले में लापरवाही बरती गई और इसका खामियाजा गरीब आदिवासियों को भुगतना पड़ रहा है। मामले में जनपद पंचायत सीईओ ने जांच करवाने और जिम्मेदारों पर कार्यवाही करने की बात कही है। ये मकान ये साल पे ये दिनों में बंदा था। क्या है मकान की स्थिति अभी? सब ये दरवाजा टूट गया और अंदर से पूरी पूरा सर गल रहा था, तो गिरने वाला है। अच्छा, किसने बनाया था मकान? ये मेहन और ये अपना मेहताब सरपंच और भैया भैया तीनों मिलके। आपके पास खाते में राशि आई थी क्या? हाँ, नहीं आई थी। आपने खुद ने निकाली थी या सरपंच निकाल के सचिव? उसको दिया, ठेका उसने ले लिया था। किसने लिया ठेका? ये मेहन ने और मेहताब। कितने पैसे आए थे? 1.5 लाख। कितने पैसे दिए तुमने उनको? उनको पूरा दे दिया, हमको कोई नहीं दिया। कौन है ये लोग? ये बोल का अपने फतेहपुर में रहते हैं। सरपंच है? हाँ, सरपंच। अब और मेहन वो सचिव है। तो अब ये मकान में रहने को मजबूर हो गए। हाँ, फिर ये मकान मेरे उसमें पूरा पूछना गिरने वाले हैं। वो गिरने जैसा है ना अभी। हो गया, वो पूरा गिरने में आ गया। फिर टपरा बना के पानी में रह रहे अभी। अच्छा अच्छा, मतलब आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ बिल्कुल नहीं मिल पा रहा? नहीं, परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 7 जन है। क्या करते हो? वो बच्चे तो दूसरा काम पे गया। काम धंधा खेती बाड़ी का कुछ काम। गुलमोहर मार्केट समीप स्थित मांडे वाले भवन के जर्जर होने के बाद निगम द्वारा इसे क्षतिग्रस्त घोषित करते हुए नोटिस भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन अब तक इसे तोड़ने की कार्यवाही नहीं हुई है। शहर की गुलमोहर मार्केट समीप स्थित मांडेवाले की बिल्डिंग के 3 फीट तक झुक जाने के बाद उसे नगर निगम ने जर्जर इस भवन को नोटिस देकर तोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी और संबंधित लोगों को नोटिस जारी करना बताया था, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसमें देर लगने के कारण निगम कमिश्नर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जर्जर मकान को तोड़ने के लिए पूरी कार्यवाही कर ली गई है और प्रशासन व पुलिस को पत्र लिखा है कि जर्जर भवन के तोड़ने की कार्यवाही के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की आवश्यकता है और बल मिलते ही कार्यवाही की जाएगी और उस भवन को तोड़ा जाएगा। निश्चित रूप से हम तोड़ेंगे। एक बार कलेक्टर साहब को रिमाइंडर कर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जल्द से जल्द तोड़ा जाएगा। जर्जर भवन के संबंध में समुचित कार्रवाई कर ली गई है, नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को पत्र लिखा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकें, जिससे कि इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके और उस भवन को तोड़ा जा सके। निश्चित रूप से हम लोग इस पे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके यथाशीघ्र उसे तोड़ाएंगे और आज मैं पुनः रिमाइंडर करूंगा माननीय कलेक्टर महोदय को कि कृपया इसमें तत्काल संबंधित को निर्देश दें कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके और पुलिस बल भी मिल जाए, ताकि जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी ही जल्दी उस भवन को गिराने की प्रक्रिया पूरी कर लें। लॉकडाउन के शुरू होते ही शाही किला स्थित ऐतिहासिक मुगल गार्डन भी बंद कर दिया गया था। वहीं अब धीरे धीरे अनलॉक के चलते जल्द ही किला भी खुल जाएगा। लॉकडाउन लगते ही शहर के पर्यटन स्थल भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। पर्यटकों सहित शहरवासियों की आवाजाही को भी रोक दिया गया था। बुरहानपुर के शाही किला सहित सभी पर्यटन स्थलों को ताले लगा दिए गए थे। शहर अब धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन पुरातत्व विभाग ने
ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की इमारतों को पर्यटकों के लिए अब तक नहीं खोला है और पर्यटन स्थलों पर अभी भी ताले लगे हुए हैं। इन स्थलों के बंद रहने से मॉर्निंग वॉक को आने वाले लोग भी अब नहीं आ पा रहे हैं। बताया गया है कि जैसे ही स्थितियां बेहतर होगी उन्हें भी सभी लोगों के लिए चालू कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने शुक्रवार से बाजार दुकानों के खोलने को लेकर नई व्यवस्था शुरू की है। शहर के प्रमुख बाजारों की दुकानें 3-3 दिन सप्ताह के अलग अलग दिनों में आधी खुलेगी। विगत दिनों जिला प्रशासन द्वारा अनलॉक 1.0 में शहर के प्रमुख बाजारों की दुकानों की नंबरिंग कर सप्ताह में सिर्फ एक दिन ही 1/3 दुकानें खोले जाने के निर्देश दिए गए थे। वहीं अब इस निर्देश को समाप्त करते हुए बाजार को 2 भागों में विभाजित कर सप्ताह में 3 दिन दुकानें खोलने के आदेश दिए हैं। शुक्रवार को इन निर्देश के पहले दिन शहर के प्रमुख बाजारों को दाहिने भाग की आधी दुकानें खोली गई। वहीं बाईं ओर की आधी दुकानें शनिवार को खोली जाएंगी, जबकि रविवार को अवकाश रहेगा। दुकानों का समय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक रखा गया है। वहीं आधी दुकानें के दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार रखे गए। बाकी आधी दुकानों के दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार रहेंगे। दुकानदारों को मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा। शहर के शास्त्री वार्ड में राशन उपभोक्ताओं को राशन दुकानदार द्वारा माह जून का राशन वितरित किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान उपभोक्ताओं ने सामाजिक दूरी का पालन करते नहीं दिखे और न ही सैनिटाइजर का उपयोग दुकानदार ने किया। लॉकडाउन के बाद अब नियमित रूप से उपभोक्ता भंडारों के माध्यम से गरीबों को राशन दिए जाने के निर्देश खाद्य विभाग ने जारी। माह जून के राशन का वितरण शास्त्री वार्ड के बजरंग सैनी प्राथमिक उपभोक्ता भंडार द्वारा किया गया। इस दौरान उपभोक्ता दुकान पर भीड़ लगाकर खड़े नजर आए। न तो उनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और न ही दुकानदार द्वारा सैनिटाइज की व्यवस्था की गई। दुकान से उपभोक्ताओं को गेहूं, चावल, दाल, नमक का वितरण शासन के कोरोना संक्रमण के निर्देशों की अनदेखी करते हुए दिया गया था। दुकान संचालक द्वारा उपभोक्ताओं को हिदायत का पालन नहीं करवाया गया, जो कि एक गंभीर त्रुटि है। कहाँ पर वितरण किया जा रहा है? गेहूँ, चावल, दाल, नमक। इसमें दाल कहाँ पर किया जा रहा है? कब से किया जा रहा है? आज से किया जा रहा है। कितने महीने में कितने बार राशन वितरण हो चुका है? ये जून माह का वितरण हो रहा है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम आवास निर्माण में भ्रष्टाचार आया सामने, ग्राम पंचायत फतेहपुर का है मामला। प्रमुख बाजार खुलेंगे 3-3 दिन, 2 भागों में मार्केट को किया गया विभाजित। राशन वितरण में नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, बिना सैनिटाइज लगाए दिया गया राशन। लॉकडाउन से बंद है शाही किला, मॉर्निंग वॉक से बुजुर्ग हुए वंचित। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।